एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। देखिए, यह सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय सम्मान्य विद्वान एएसएफ अशोक बाबू अपने पौत्र के संसार में आने की खुशहाली में हुआ है, तो उनका नियम मुंडन संस्कार बच्चा का नियमतः होना है। तो लगा घर में हो कि यहाँ, मैंने कहा पंडाल में अगर हो जाता है तो हजारों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। तो अच्छा हो कि यहाँ पर पानी से आगे में निपवा दीजिए, यहीं बच्चा का संस्कार होगा। आगे में निप कर के सत्संग आरती हो और कार्यक्रम हो, चूँकि दीक्षा भी लेना हो। जो सज्जन दीक्षा लेना चाहे तो इस सत्संग के बाद, मैंने कहा अशोक बाबू से वासाब दूर में है, बूढ़े आदमी को दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रिक्शा का इंतजाम, यहाँ नाम लिखा भी, रिक्शा में बैठे वहाँ जाएंगे, ये इंतजाम होगी, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। मैं तो इनकी उदारता की कायल हुआ हूँ। आज सन्यास के वेश लेकर के सन्यासी लोग धूर्तपना करते हैं। ये तो देखते हैं फुल पैंट में है, लेकिन ये देखते हैं महानता, तो आश्चर्य लगता है। कहा एक पैसा नहीं लेना ही तो बाबा छोटा बड़ा भला देने दीजिए, उसमें भी चंदा नहीं करेंगे। आप सब महाराज और हमारे सन्यासी को उदाहरण लेना चाहिए कि धन का सदुपयोग लोग कैसे कर रहे हैं। देख लीजिए, ये भी महामानव हैं जो कह रहे हैं पैसा ने शुभ काम में लगाओ, धर्म को। मैंने कहा उसमें ज्यादा खर्च नहीं, इससे डरहा पंडाल बनाना पड़ेगा, बिहार प्रांत अगर हो तो। कहा ठीक है ना। लेकिन आज तो सन्यासी लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी कड़ाई पर इन्होंने प्रचार, हमको जानकारी मिल गई, प्रचार भी किए हैं कि रसीद नहीं काटिएगा। अब फिर भी कोई चुटपुजिया बाबा जी सब चोरा चोरा करके रसीद भी काट रहे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे साधु को तो मुंह नहीं देखना चाहिए, उसे देख करके भी पापे लगेगा, है ना। ऐसे सन्यासी को देखने से भी पाप लगता। तो धूर्त से अलग रहना चाहिए। सन्यासी का असली रूप नहीं रहने के कारण आज समाज बर्बाद हो रहा है। कारण क्या? बाबा जी खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा, तो दूसरे का क्या उपदेश करेगा? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य आप दृढ़धार। आशा एक गुरुदेव की, और नचित विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले
आदरणीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग योग और ज्ञान की बात सुन रहे थे। योग और ज्ञान से निर्वाण प्राप्त होता। निर्वाण क्या चीज है? निहबान, जहां काल का बाण भी फेल कर जाए, यानी जहां काल का बाण भी नहीं पहुंच पाए, वह निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां चंद्रमा सूर्य का उदय नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां काल की भी पहुंच नहीं, वो है निर्वाण का स्थान। संत कबीर साहब ने कहा, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। विचित्र घर है वो, नहीं दिन है न रात है, नहीं दिन रैन चंद्र, नहीं सूरज, नहीं ज्योत उजियारा। हे सखिया वह घर सबसे न्यारा। वो घर जहां पुरुष तहमा कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पर पद निर्वाणा। सखिया वह घर सबसे न्यारा। हमरी सैन, सैन कहती इशारा को। मैं जो इशारा बताता हूं सुन लो, उससे चलोगे तो क्या होगा? पावे पद निर्वाणा, निर्वाण तुम भी प्राप्त कर लोगे। तो वो निर्वाण का स्थान में जाने के लिए योग और ज्ञान। ज्ञान कौन? ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं प्राप्तं। जिस ज्ञान से मुक्ति हो, जिस ज्ञान से मुक्ति हो, वह ज्ञान ज्ञान है। बाकी ज्ञान तो अज्ञान। हम लोग पढ़ते थे, हितनारायण झा का तो मैथिली में शिक्षा शब्द का अर्थ ठीक, सीखब उत्तम ज्ञान, निज धर्मक पालन तथा परमेश्वर पर ध्यान। शिक्षा शब्द का अर्थ है निज धर्म, अर्थात सनातन धर्म, अर्थात सृष्टि के आदिकाल जो धर्म है, वह धर्म आपके जीवन में उतर गया तब तो जीवन सनात है। जन्म सनात अगर नहीं उतरा तो जन्म बर्बाद है, जीवन बर्बाद है। गए कहीं के नहीं, कहीं के नहीं रहे, जीवन भर दुख भोगते रहेंगे। इसी जीवन महाराज, ये तो 100 बरस का जीवन, 100 बरस का जीवन। इसके बाद क्या तैयारी किए हैं? कहां जाएंगे? एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। बुलाइएगा बेटा को, पोता को, नतनी को, पत्नी को, दोनों सब। यहां तो एक को कोरोना में ही घर वाले भाग गए, यहां सटने आएंगे बेटा पोता, कोरोना तो खा दिया सबको। कौन के तो हर चीज देख ले। हमारे यहाँ बैजनाथपुर में चौक के बगल में है गम्हरिया, एक व्यक्ति को पकड़ा कोरोना, तो घर वाला घरे छोड़ करके भाग गया। तो जानकारी मिली हमें, तो हम लोग गए हुए थे,
और चिल्ला रहा था मर जाएंगे मर जाएंगे। मैंने कहा कि सुनिए दवाई दिलाते नहीं मरिएगा, तो अपना कहे छे कि हाँ हम गारंटी कर नहीं मरबो, लेकिन हमरा पर विश्वास हो तो हम तो बचा देबो, लेकिन बाबाजी बने पड़ते। तो कहा ठीक है बाबा, ठीक तो हो गया, सही आया, बाबाजी बना, पुतली पहन लिया है, पुतली पहन के बोला आप रहिए। नहीं बाबा घर के देखते, बोला ई कौन बाबाजी बनना बने। हमारे गायक विद्वान बाबा हैं मनीष बाबा, इन्हीं का घटना ये सब जानते हैं, कोई गप वाला बात नहीं। तो बाबाजी बन गया, ठीक हो गया, और घर वाला सब पहुंच गए कि बाबा यहीं रहते, घर का ना चलते, हमरा जैसे न मरत रहा बचल के। तो एक कोरोना में घर के लोग सब छोड़ दिया। सोच लीजिए